आज हम चीन के उन हथियारों का डीएनए टेस्ट करेंगे जिनकी ताकत और तकनीक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये वे हथियार हैं जो आने वाले समय में दुनिया का शक्ति संतुलन बदल सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। 70 साल पहले पीएलए एक किसान सेना थी। पुरानी राइफलें, सीमित संसाधन और तकनीक में बेहद पीछे। उस समय चीन की सेना को दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने टिकना भी मुश्किल था। लेकिन चीन ने अपनी सैन्य रणनीति पूरी तरह बदल दी। उसने अपने सैनिकों को आधुनिक ट्रेनिंग दी और सेना के हर हिस्से को नए सिरे से तैयार किया। पहले वह रूस की तकनीक की नकल करता था, अब वह खुद नई तकनीकें बना रहा है। ऐसी तकनीकें जो साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं और जिनका मुकाबला करना बाकी देशों के लिए चुनौती बन गया है। चीन ने रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश किया। उसकी प्रयोगशालाओं में दिन रात वैज्ञानिक नई खोजों में लगे हैं, जिससे पीएलए की ताकत लगातार बढ़ रही है। अब पीएलए की असली ताकत उसकी संख्या नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद अत्याधुनिक हथियार हैं जो किसी भी युद्ध का रुख पलट सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ जेट्स, लेजर गन, ये सब अब चीन की सेना का हिस्सा है और इनकी क्षमताएं दुनिया को हैरान कर रही हैं। यह बदलाव सिर्फ चीन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है। हर देश अब चीन की सैन्य प्रगति पर नजर रखे हुए है। शक्ति का केंद्र पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है और इसका असर हर क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। भारत जैसे पड़ोसी देश के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि चीन की बढ़ती ताकत सीधे हमारे सुरक्षा समीकरण को प्रभावित करती है। जब आपका पड़ोसी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा हो, तो आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर कदम पर सतर्क रहना जरूरी है। तो आइए जानते हैं चीन के उन हथियारों के बारे में जो दुनिया को हिला सकते हैं और आने वाले समय में युद्ध की परिभाषा बदल सकते हैं। आगे हम एक एक करके इन खतरनाक हथियारों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि ये क्यों इतने खास हैं और इनके पीछे कौन सी सोच और तकनीक छुपी है। अब बात करते हैं चीन के प्रलय के हथियार DF-41 की। यह मिसाइल चीन की सबसे आधुनिक और सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है, जिसे चीन ने अपनी सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन के लिए विकसित किया है। DF-41 इतनी ताकतवर है कि यह 30 मिनट में अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है। इसकी रेंज लगभग 15,000 किलोमीटर है, जिससे यह दुनिया के लगभग हर कोने तक पहुंच सकती है। इसकी MIRV टेक्नोलॉजी इसे और भी खतरनाक बनाती है। एक मिसाइल में 10 परमाणु बम लग सकते हैं और ये 10 अलग-अलग टारगेट्स पर गिराए जा सकते हैं, यानी एक ही लॉन्च में कई शहर तबाह हो सकते हैं। DF-41 को विशाल ट्रक पर कहीं भी ले जाया जा सकता है, जिससे इसे ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसकी मोबाइल लॉन्च क्षमता इसे दुश्मन की नजरों से छुपाए रखती है। इसे लॉन्च करने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं और यह 15,000 किलोमीटर दूर 100 मीटर के भीतर टारगेट हिट कर सकती है। इसकी सटीकता और स्पीड इसे और भी घातक बनाती है। चीन के पास ऐसी 80 से ज्यादा मिसाइलें हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हर मिसाइल चीन की परमाणु ताकत का प्रतीक है। ये संख्या अमेरिका, रूस से कम है, लेकिन चीन की रणनीति डराने की है और DF-41 इस मकसद में पूरी तरह कामयाब है। DF-41 सिर्फ एक हथियार नहीं, चीन का रणनीतिक संदेश है। अब उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह मिसाइल चीन की सैन्य ताकत और उसकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन चुकी है। DF-41 मिसाइल वैश्विक शक्ति संतुलन को सीधी चुनौती देती है और दुनिया को चीन की बढ़ती ताकत का एहसास कराती है। DF-17 चीन की अजेय तलवार है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़ती है। इसकी असली ताकत है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। यह मिसाइल हवा में दिशा और ऊंचाई बदल सकती है, जिससे इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। DF-17 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 20 मिनट में पूरे प्रशांत में अमेरिकी ताकत को खत्म कर सकती है। इसे साधारण ट्रक से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसकी मोबिलिटी और बढ़ जाती है। चीन के पास दर्जनों DF-17 पहले से तैनात हैं, जबकि अमेरिका अभी इस रेस में पीछे है।
DF-17 ने युद्ध के नियम बदल दिए हैं। अब सिर्फ ताकत नहीं, तकनीक मायने रखती है। यह मिसाइल बिना परमाणु बम के भी पारंपरिक युद्ध में किसी भी देश को घुटनों पर ला सकती है। अब बात हवा की, जहां हर सेकंड, हर फैसला और हर तकनीक मायने रखती है। J-36 दुनिया का पहला छठी पीढ़ी का फाइटर जेट जो हवाई युद्ध के नियम बदल सकता है। इसकी एंट्री से एयरफोर्स की ताकत और रणनीति दोनों में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। इसका टेललेस फ्लाइंग विंग डिजाइन और 3 इंजन इसे रडार से लगभग अदृश्य बनाते हैं, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। J-36 की सबसे बड़ी खूबी है इसका इंटेलिजेंट कॉकपिट और पायलट के लिए पूरी तरह डिजिटल अनुभव, AI और दर्जनों ड्रोन्स को कंट्रोल करने की क्षमता, जिससे यह एक साथ कई मिशन संभाल सकता है। यह आसमान में उड़ता कमांड सेंटर है जो हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखता है। इसका AI सिस्टम मिलीसेकंड में फैसले ले सकता है, किस टारगेट पर हमला करना है, किसे बचाना है, किस टारगेट पर हमला करना है, कौन सा ड्रोन भेजना है और किस दिशा में भेजना है, सब कुछ AI तय करता है। J-36 बिना रिफ्यूलिंग के 4000 किलोमीटर से ज्यादा उड़ सकता है, यानी यह लंबी दूरी के मिशन के लिए भी तैयार है और PL-21 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें ले जा सकता है, जिससे इसकी मारक क्षमता और बढ़ जाती है। ये फाइटर जेट अभी प्रोटोटाइप है, लेकिन इसकी टेस्टिंग और डेवलपमेंट तेजी से चल रही है। लेकिन भविष्य के युद्ध की झलक दिखाता है, जहां तकनीक और रणनीति दोनों का मेल होगा, जहां इंसान और मशीन मिलकर लड़ेंगे और हर मिशन में जीत की संभावना बढ़ेगी। J-36 चीन की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, उसकी तकनीकी शक्ति और वैश्विक दबदबे का नया चेहरा। अब वह सिर्फ बराबरी नहीं, बल्कि नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में है, बल्कि अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में है, और यही है J-36 की असली ताकत। समंदर में चीन की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर। यह चीन का सबसे बड़ा और आधुनिक विमान वाहक पोत है। इसमें एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम ईमेल्स है, जो अमेरिका के फोर्ड क्लास कैरियर्स को टक्कर देता है। ईमेल्स की मदद से फुजियान भारी फाइटर जेट्स को 90 सेकंड में लॉन्च कर सकता है। यह तेज, असरदार और बहुउद्देशीय है। यह पोत 80 विमानों को ले जा सकता है। J-15 भविष्य में J-20 स्टेल्थ फाइटर भी। इसका इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम 200 किलोमीटर तक सुरक्षा देता है। फुजियान कभी अकेला नहीं चलता, इसके साथ डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और परमाणु पनडुब्बियां होती हैं। चीन अब सिर्फ तटों की रक्षा नहीं, बल्कि ब्लू वाटर नेवी बनना चाहता है। फुजियान इसी सपने की मिसाल है। अब बात 2 ऐसे हथियारों की जो सीधे साइंस फिक्शन से निकले लगते हैं, कॉइल गन और RKA लेजर गन। कॉइल गन बारूद की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स से गोली चलाती है, 3000 राउंड प्रति मिनट, बिना आवाज, बिना झटका। इसे सिर्फ बिजली चाहिए, हजारों राउंड फायर, बिना बारूद के। इसे ड्रोन्स, गाड़ियों पर भी लगाया जा सकता है। RKA लेजर गन दुनिया का पहला इंसान द्वारा ले जाने योग्य लेजर हथियार। यह भी चुपचाप, बिना फ्लैश या आवाज के काम करता है। इसकी मारक क्षमता रियल टाइम में एडजस्ट की जा सकती है, बेहोश करना हो या पूरी तरह नष्ट। जब तक बैटरी है, फायरिंग जारी रह सकती है। लॉजिस्टिक्स की समस्या खत्म। चीन की योजना है कि 2026 तक स्पेशल यूनिट्स को इनसे लैस किया जाए। युद्ध की परिभाषा बदलने को तैयार। चीन के इन हथियारों से साफ है, दुनिया बदल रही है। शक्ति का पलड़ा अब पूर्व की ओर झुक रहा है। DF-41, DF-70 जैसी मिसाइलें अमेरिका के परमाणु वर्चस्व को चुनौती देती हैं। J-36 और फुजियान पारंपरिक युद्ध के समीकरण बदलते हैं। अमेरिकी नेतृत्व वाला सुरक्षा ढांचा कमजोर पड़ सकता है। छोटे देश अब चीन की ओर भी देखेंगे। यह एक नए, ज्यादा खतरनाक शीत युद्ध की शुरुआत हो सकती है। दोनों पक्ष अब पहले से कहीं ज्यादा जुड़े और ताकतवर हैं। भारत के लिए सबक साफ है, अब युद्ध तकनीक से लड़े जाएंगे, सिर्फ संख्या से नहीं। भारत को रक्षा अनुसंधान, हाइपरसोनिक, AI, ड्रोन, साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना होगा।
चीन का उदय एक चेतावनी है। अगर भारत को 21वीं सदी में मजबूत बनना है तो सैन्य और तकनीकी क्षमताओं को तेजी से बढ़ाना होगा।